everyone and welcome back. In this session I would be telling you about some myths that have actually become nowadays reality. So I hope all of you guys are super excited for this session. So without any further delay, let's start. Now the first myth that have actually become a reality with which all of us can relate is mobile phones. Basically Star Trek TV शो में 1966 में पहली बार कम्युनिकेशन के लिए मोबाइल फोन्स जैसे डिवाइस को रेफर करा गया था. By being inspired by that, Motorola ने exactly 30 years later 1996 में अपनी पहली फ्लिप फोन्स की सीरीज लॉन्च करी with the name Star Trek series. So basically मोबाइल फोन्स एक मिथ था जो आजकल की रियलिटी बन चुका है. Now let's move forward to the second point. Now the second one was 3D holograms. Basically इसका पहला रेफरेंस स्टार वॉर्स में हुआ था. बेसिकली एक रोबोट R2D2 ने प्रोजेक्ट करा था एक होलोग्राफिक इमेज ऑफ प्रिंसेस लिया आस्किंग Obi-Wan Kenobi for help. So basically एक रोबोट ने एक 3D होलोग्राम को प्रोजेक्ट करा था फॉर प्रिंसेस लिया ऑफ प्रिंसेस लिया आस्किंग फॉर हेल्प. सो बेसिकली उसका पहला एक रेफरेंस था जो एक मिथ थी विच वॉज नॉट अ रियलिटी बट इन 2019 एंड एक्चुअली 3D hologram was used of rock and roll icons Buddy Holly and Roy Orbison. So basically 3D holograms जो एक myth था has now become a reality. Now let's move forward to the third point. That is 3D food printing. Again ये एक myth था. This myth started from the Jetsons. एक TV show में ऐसा myth दिखाया गया था that 3D printing से हमें food मिल रहा है. Again इसका reference आपको Star Trek में भी मिलेगा but अब ये एक reality बन चुका है. कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने एक ऐसा प्रिंटर डेवलप कर लिया जिसमें अगर आप रॉ मटेरियल्स ऐड करते हो फूड के तो आपको प्रॉपर कुक्ड मील्स मिलेंगी. सो अगेन 3D प्रिंटिंग एक मिथ था जो हमें द जेटसन्स एंड स्टार ट्रेक में दिखाया गया था जो अब एक रियलिटी बन चुका है. Now let's move forward to the next point, that is domestic robots. This is something with हम सब ने सुना है इनके बारे में और इसको काफ़ी बार रेफर करा गया है पास्ट में एज अ मिथ जो अब एक रियलिटी बन चुका है. So let's learn about that. Sezek author in 1929 referred to the term robot. सेजेक के एक ऑथर ने 1929 में रोबोट की टर्म को रेफर करा था. The term was RUR, that meant Rossum's Universal Robots. This was the first reference that was made in 1929. The second reference was made by Lester Del Reyes in 1938. उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसमें 2 men एक रोबोट एक क्लीनिंग लेडी को खरीदते हैं ताकि वो उनके घर को साफ करे but end up in falling in love with her. So that was the book. That was the second reference. Again Philip की एक बुक थी इन 1955. उन्होंने एक बुक लिखी अगेन उसमें रोबोट्स का मेंशन था और उस बुक का नाम था नैनी. सो 1929, 1938 एंड 1955 वो टाइम है जब रेफर करा गया था to domestic robots, and now we actually have cleaning robots, right? We can buy them in the market and it has gained immense popularity in the recent time. Again this was a myth that have become nowadays reality. Now let's move forward to the next point. 1 minute. The next point is drones. दिस इज़ वेरी कॉमन राइट. हम सब ड्रोन्स के बारे में जानते हैं और ये काफ़ी पॉपुलर भी हैं आजकल. बेसिकली ड्रोन्स की फर्स्ट रेफरेंस आपको मिलेंगी फ्रैंक हेबर्ट्स ने 1965 में अपने नॉवल में ड्यून एक टर्म को रेफर करा है. ड्यून का मतलब है असैसिन ड्रोन, बेसिकली असैसिन रोबोट भी कह सकते हो आप. तो फ्रैंक हेबर्ट्स ने 1965 में ड्रोन के लिए पहली रेफरेंस करी थी. फ्लाइंग व्हीकल के रूप में स्टार वॉर्स में अगेन ड्रोन को रेफर करा गया है. तो अगेन आपको 2 रेफरेंसेस मिलेंगी पास में 1965 में एक नॉवल में डून की फॉर्म में एंड अगेन फ्लाइंग व्हीकल की फॉर्म में in Star Wars. So again this was a myth that have become a reality now. Now let's move forward to the next point, that is virtual reality. Let's learn about that. इसको भी कई बार रेफर करा गया. Let's see. स्टेनलीज ने अपनी 1935 की नॉवल में मेंशन करा है वर्चुअल रियलिटी यूजिंग गॉगल्स. ओके, दैट वाज पेगिमिलियन स्पेक्टिकल्स. अगेन स्टीवन लिसबर्ग्स ने 1982 में भी मेंशन करा है ट्रॉन के बारे में एंड दैट इज डिजिटल वर्ल्ड इन हिज फिल्म. सो एक ट्रॉन एक डिजिटल वर्ल्ड है जो उन्होंने रेफर करा है अपनी फिल्म में.
उसके बाद नील स्टीफनसन ने 1992 में फिर से मेंशन करा है वर्चुअल रियलिटी को अपनी नॉवल स्नो क्रैश में. सो द रेफरेंसेस आर इन 1935 एक नॉवल में, 1982 एक मूवी में, आफ्टर दैट 1992 अगेन इन अ नॉवल. तो ये उसके रेफरेंसेस थे ऑफ द वर्चुअल रियलिटी. बट नाउ वी ऑल नो दैट वर्चुअल रियलिटी हैज बिकम the truth, right? We all know about virtual reality. Now let's move forward to the next point, that is smart watches. Basically ये भी एक टाइम पे एक myth था जो अब एक reality बन चुका है. So let's learn about it. In comic strip Dick Tracy, it was shown that the character glimpsed the future in 1946 when creator Chester गोल्ड गेव हिज पुलिस डिटेक्टिव अ टू-वे रिस्ट वॉच. तो बेसिकली एक वॉच को रेफर करा गया था उस स्टोरी में जहाँ पे वॉच को यूज करके आप फ्यूचर को देख सकते हो. दैट वाज द फर्स्ट रेफरेंस. इन जेटसन्स, एल्फ्रॉय जेटसन इन 1962 यूज्ड अ वॉच टू व्यू फ्लिंटसन्स. सो बेसिकली एक वॉच जेटसन्स में दिखाई गई थी जिस वॉच में आप टीवी शो को देख सकते हो. सो अगेन दीज वर जस्ट रेफरेंसेस, जस्ट मिथ्स जो अब एक रियलिटी बन चुकी है, राइट? द फर्स्ट रेफरेंस वाज इन 1946 एंड द सेकेंड रेफरेंस वाज इन 1962. ये दोनों एक रेफरेंस थी, एक मिथ थी, एक कहानी थी. बट नाउ वी ऑल नो दैट स्मार्ट वॉचेस एक्चुअली डू एग्जिस्ट. Okay, now let's move forward to the next point, that is video call. ये हम सब करते हैं, right? We all use this feature. But again ये एक myth था जो काफ़ी पहले एक rumor की तरह start हुआ जो अब एक reality बन चुका है. In 1911 novel Ralph 124C41 plus A Romance of Fear 2660 was shown. Okay, so एक novel थी 1911 की जिसमें एक romance दिखाया गया था future का. It was written by Luxembourgish American writer Hugo Gernsback, which featured telephone. So basically उन्होंने telephone दिखाया था बेसिकली कॉन्सेप्ट में नॉवल में. तो बेसिकली ये नॉवल कहाँ प्लेस हुआ था, बेसिकली 1911 का नॉवल था बट ये किस टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा था, दैट वाज 2660. ओके, आफ्टर दैट एक जर्मन फिल्म में भी रेफर करा गया है वीडियो कॉल को, दैट वाज मेट्रोपोलिस जो 1926 में बनी थी. सो द फर्स्ट रेफरेंस वाज इन 1911, देन द सेकंड रेफरेंस वाज इन 1926 एंड फाइनली 2001 में भी एक रेफरेंस हुआ था टू वीडियो कॉल्स, दैट वाज इन द मूवी अ स्पेस ओडेसी. सो अगेन ये सब एक मिथ थी, एक कहानी थी जो एक्चुअली आजकल की रियलिटी बन चुका है. Now let's move forward to the next myth, that is earbuds. Basically in 1953 novel Fahrenheit 451 written by Ray Bradbury, which mentioned produce of electronic ocean of sound of music and talk coming in on the shore of unsleeping mind. So basically earbuds थे जब एक reality बन चुके, right? और इसका पहला reference आपको एक novel में मिलेगा, that was written in 1953 and the name of the novel is Fahrenheit 451. So isn't it amazing? कितनी सारी inventions जो हम सब use करते हैं कहीं ना कहीं they were a myth, मतलब किसी ने सोचा नहीं था, that was just a story that have actually become a reality nowadays, right? That is so inspiring. Now let's continue this session with the next point, that is autonomous cars. Okay, so पहली इसकी prediction करी गई थी आइजैक एसिमोव से, जिन्होंने द न्यूयॉर्क टाइम्स में कहा था कि बेसिकली ऑटोनोमस कार्स आएंगी इन फ्यूचर. उन्होंने ये कहा था 1964 में द टाइम्स में. आफ्टर दैट जेम्स बॉन्ड की भी मूवीज़ में आपने देखा होगा ऑटोनॉमस कार्स, जो ऑटोमेटिक कार्स चलती हैं, वहाँ पे भी उनको दिखाया गया है. और बेसिकली अब ऐसा कंफर्म हो गया है दैट बाय 2025 ऑटोनॉमस कार्स हम सबके लिए अवेलेबल होगा. अगेन ये एक रेफ़र करा गया था, एक राइटर ने बोला था एसआई एसिमोव ने कि ऐसा होगा फ्यूचर में, जेम्स बॉन्ड की मूवीज़ में ऐसा दिखाया गया, बट एक्चुअली अभी एक रियलिटी बनना जा रहा है. इट इज़ ऑलमोस्ट डेवलप्ड एंड इन 2025 यू would get the autonomous cars. So I hope this was interesting to know about some myths जो एक कहानी थी but now it has become a reality, right? We all know about this. I think जितने भी points मैंने आपको बताए हम सब उन सब से वाकिफ़ हैं, right? और ये सोचने में ही कितना इंटरेस्टिंग लगता है कि ये पहले किसी ने एक कहानी के रूप में लिखा था and now it has become the reality, right? So now let's summarize this session using an inspiring quote. The quote is, setting goals is the first step in turning the invisible
इनविजिबल टू विजिबल, टॉनी रॉबिन्स। सो बेसिकली एक ऐसा गोल रखिए, पहले अपने लिए गोल सेट कीजिए। ये नहीं पता कि वो गोल रियलिटी होगा, जब तक आप एक गोल सेट नहीं करते आप उसे रियलिटी में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, राइट। किसी ने नहीं सोचा होगा कि मोबाइल फोन्स जो स्टार ट्रेक में एज अ मिथ यूज़ करा गया है वो एक्चुअली बन जाएंगे, राइट। किसी ने नहीं सोचा होगा जो मूवीज़ में 3D हॉलोग्राम्स दिखाए जाते हैं दैट कैन बिकम अ रियलिटी, राइट। किसी ने नहीं सोचा होगा कि 30 ईयर्स पहले वो चीज़ को अगर हम दिखा रहे हैं एज अ स्टोरी, जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ द स्टोरी, वो 30 ईयर्स बाद एक रियलिटी बन जाएगा, राइट। सो बेसिकली जब तक आप एक गोल नहीं सेट करते आप जो इनविजिबल है उसे विजिबल नहीं कर पाएंगे। सो ड्रीम बिग एंड इन द फ्यूचर एनीथिंग कैन हैपन, राइट। सो आई होप this session was helpful for you and you guys have enjoyed it and got to learn about something interesting. I hope all of you guys have enjoyed today's session. इस session को एक बार दोबारा wrap up करते हैं with the quote that was very inspiring. Setting goals is the first step in turning the invisible into the visible. So I hope this session was interesting for all of you guys. If you guys have enjoyed this session, make sure you click on the like button and do subscribe our channel. And thank you so much everyone for joining me today. Thank you.